नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका बहुत स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और बीजेपी इस अवसर पर सेवा पखवाड़ा मना रही है। वहीं कांग्रेस ने भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। लेकिन एक बार फिर बाबा साहब और संविधान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासत तेज हो गई। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की और साथ ही बाबा साहब का अपमान किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने तो बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया। बीजेपी का यह दावा है कि छत्तीसगढ़ में बाबा साहब के सपने को साकार करने का काम किया जा रहा है। हमारी सरकार यह काम कर रही है। इस सबके बीच बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर सीएम साय को पत्र लेकर राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर ध्यान दिलाया और इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा। कुल मिलाकर बाबा साहब की इस जयंती पर एक बार फिर से मेरे अंबेडकर और तेरे अंबेडकर की सियासत भी शुरू हो गई। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो इस बीच क्या कुछ कहा है, प्रतिक्रियाएं क्या सामने आई हैं, वो आपको सुनाते हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने क्या कहा और साथ ही क्या जवाब दिया है बीजेपी के विधायक राजेश मूणत ने। सबसे पहले आप वो सुनिए। वास्तविकता है कि इस देश की आज़ादी की जो बुनियाद है वो कांग्रेस ने रखी। उसकी लड़ाई की बुनियाद कांग्रेस ने रखी। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा किया गया, स्वतंत्रता मिली हुई है, उसी की वजह है। और भारतीय जनता पार्टी तो संविधान बदलने की बात करती है और उन्होंने कभी उस पर आस्था व्यक्त नहीं किया। इनका जगह जगह पर इसका प्रतिकार हुआ, विरोध हुआ, तो आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है कि बाबा साहब कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। भीमराव अंबेडकर जिनको भारत रत्न की उपाधि होगी, आज हम सब लोग यहाँ पर माल्यार्पण करने, पुष्पांजलि अर्पित करने एकत्र हुए। ये सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरा मनाया जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सफाई अभियान से लेकर के जन सेवा से जनता के सरोकार के साथ ये पखवाड़ा प्रारंभ हुआ है। और इसी के साथ पत्र को लेकर भी सियासत हो रही है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमला बोला और साथ ही इस बीच डिप्टी सीएम अरुण साहब ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। सरकार को ये चिट्ठी लिख रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, तो ये जो सुशासन पखवाड़ा चला रहे हैं उसकी कलई खुल गई है। यदि लोगों की जान माल की सुरक्षा नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, आम जनता सुरक्षित नहीं है, गौ माता सुरक्षित नहीं है, वहाँ दर्जनों मौतें हो रही है, तो किस प्रकार के सुशासन तिहार मना रहे हैं। ये सुशासन तिहार का ये कलई अपने आप खुल गया है। कांग्रेस पार्टी जिसने राज्य की कानून व्यवस्था को 5 साल बदहाल किया, देश प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाया, उसे इस विषय पर कुछ कहने का अधिकार नहीं है। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने सरकार से को कुछ सुझाव दिया है, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। और अब नजर डालते हैं आज के सवाल क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं सवाल नंबर 1। बाबा साहब की जयंती पर एक बार फिर से सियासी रण छिड़ा हुआ है। अंबेडकर के बनाए संविधान का हितैषी बताने की जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस बोली बीजेपी ने नहीं अपनाया बाबा साहब का सिद्धांत। बीजेपी बोली कांग्रेस ने किया बाबा साहब का अपमान। और साथ ही सवाल कानून व्यवस्था को लेकर बृजमोहन ने चिट्ठी लिखी। कांग्रेस बोली अपने ही खोल रहे बीजेपी की पोल पट्टी। और साथ ही सवाल यह भी जयंती पर याद आए अंबेडकर, सबकी नजर वोट बैंक पर। और आज इसी पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ नितिन भंसाली जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका।
के शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार। के शर्मा जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले नितिन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नितिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? हाँ जी जी नितिन जी, बीजेपी अंबेडकर जयंती पर कुछ भी करे, कांग्रेस को ढकोसला ही लगता है, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और क्या लग रहा है, जो बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा शुरू किया वो केवल एक नौटंकी है? टोटल नौटंकी है, 100% नौटंकी है, क्योंकि ये संविधान को लगातार बदलने का काम कर रहे हैं। और लगातार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं देश में, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो, चुनाव आयोग हो, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, उसका किस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं का ये माखौल उड़ा रहे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। एक देश एक विधान, एक देश एक चुनाव, और एक देश भगवान जाने क्या क्या बात करते हैं, पर एक देश एक संविधान की बात ये कभी नहीं करते। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को सत सत नमन करते हुए प्रभु श्री राम से ये कामना करता हूं कि इनको सद्बुद्धि दे। चलिए ठीक है। के शर्मा जी, बीजेपी माल्यार्पण कर रही है, सेवा कर रही है, साफ सफाई कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ये बताए कि बाबा साहब के लिए क्या किया? ये सवाल आज पूछे जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से भी लगातार ये सवाल पूछते रहे हैं पहले भी, लेकिन जो बीजेपी आज कर रही है उसकी क्या जरूरत है और वो आखिर क्यों कर रही है ऐसा? देखिए, कुछ समय पहले ही चुनाव के समय राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे थे, संविधान बदल देंगे, 400 सीट क्यों चाहिए। इस बात को लेकर के चुनाव के बाद हमला किया कि संविधान बदलना चाहिए। भाजपा इस पर हमला करना शुरू किया। संशोधन कांग्रेस शासन काल में अम्बेडकर को किसने हराया, यहाँ तक बात पहुंच गई। फिर आगे चल के दलित शोषित की जो आरक्षण की बात हो रही है, उसके साथ ही जो संविधान में संशोधन को लेकर जो बातें आ रही है, क्या उसमें ये सब जो बातें अभी आ रही है, बुलडोजर के जो अभी नया कानून की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग की बात आ रही है, भूमि अधिग्रहण, आदिवासियों की भूमि छीने जाने की बात आती है, जबकि सीलिंग एक्ट जो है कांग्रेस के शासनकाल में आया था, इसके साथ ही सीएए के समय भी ये बात आई है। तो लगातार राजनीतिक रूप से चल रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है, जो सामाजिक समरसता दिवस भाजपा मना रही है, सेवा पखवाड़ा मना रही है, इसके माध्यम से इस वर्ग के लोगों में कितनी जागरूकता आएगी, शिक्षा को लेकर के, सरकारी नौकरियों को लेकर जो आरक्षण की बात कही गई है। दूसरा है जो ST/SC एक्ट है, इसके माध्यम से क्या जो जुर्म दर्ज हो रहे हैं उनकी संख्या में कमी होगी क्या? इन वर्गों को लेकर जो 10 साल में आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए, क्या वो समीक्षा हो रही है? अभी 2030 तक के है। इसके साथ ही साथ ये वर्ग जो कब तक आएंगे, छात्रवृत्ति के माध्यम से तमाम उपायों से इनको आगे लाने की बात आ रही है। अभी देश में विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार से मंदिर प्रवेश को लेकर बात आती है, तो कहीं मध्य प्रदेश में देखिए दलित पर पेशाब करने की घटना को लेकर बड़ी राजनीति हो जाती है। तो अभी 76% आरक्षण जो है छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर कांग्रेस कह रही है क्या इसको लागू करेंगे क्या? तो ये वोट की राजनीति तो है। दलित वर्ग में शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है, ताकि वे समाज के जो समानता की बात कही जाती है, समरसता की बात कही जाती है, सामाजिक न्याय की जो बात कही जाती है, तो अम्बेडकर की भावनाओं के अनुरूप इन वर्गों को आगे ले जाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजनीतिक दल क्या कदम उठा रहे हैं, इन सबको लेकर है। उच्च शिक्षा में इनका प्रतिशत कितना है, या जो राहुल गांधी कहते हैं कि सचिव स्तर पर कितने इन वर्गों के अधिकारी है, ये तमाम प्रकार की बातें जिसके माध्यम से इन वर्गों को आगे लाने की बात है। बस्तर में आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए जो बात आ रही है, नक्सली हिंसा की जो बात आ रही है, इन सबको लेकर के राजनीतिक दल या सरकार क्या कदम उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा चर्चा की आवश्यकता है। लेकिन शर्मा जी, अचानक से प्रेम उमड़ने लगना, क्या ये नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव के वक्त जो 400 पार का नारा दिया था उसको रोक दिया कांग्रेस ने? कांग्रेस से उत्साहित है तो कांग्रेस का भी प्रेम उमड़ना स्वाभाविक है। बीजेपी को लग रहा है कि हमको डेंट लगा है, तो बीजेपी का झुकाव ज्यादा हो गया, ये रणनीति नहीं? निश्चित रूप से आप देखिए, गुजरात में भी कांग्रेस गई तो वहां पे जो मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर बात आई, गांधी जी को लेकर बात आई, नेहरू जी को बात को लेकर आई, तो कहने का ये है कि नेताओं को लेकर के भाजपा क्या वल्लभ भाई पटेल को लेकर आगे निकल रही है, या डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के है कि कांग्रेस कहती अपना है, लेकिन उन पर आरोप लगते हैं कि उन जो
1975 में जो आपातकाल लगा उसको लेकर के या हराने को लेकर भाजपा जो पलटवार कर रही है या अभी जो दलित वर्गों के बीच में जा रही है, आरएसएस का पहले से आप देखेंगे दलित परिवार में जाके भोजन करना, इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक रूप से इन वर्गों में क्या इतनी जागरूकता आ पा रही है कि कौन सी सरकार हमारे लिए बेहतर काम कर रही है शिक्षा को लेकर, नौकरियों को लेकर के, और इन वर्गों में जो सामाजिक न्याय की बात आती है, जो अपराध दर्ज हो रहे हैं उनको लेकर के, जैसे मैंने कहा ST/ST वर्ग में इस प्रकार से घटनाएं क्यों हो रही, इन सबको लेकर मुझे लगता है इस वर्ग में जागरूकता की आवश्यकता है, ताकि राजनीतिक दलों के जो मंतव्य है उनको वो समझ पाए और अपना हितैषी कौन है इसके अनुरूप नितिन जी, ठीक है नितिन जी, क्या कांग्रेस को डर लग रहा है कि जो सफलता पाते हम दिख रहे हैं कहीं वो वोट बैंक बीजेपी की तरफ ना मुड़ जाए, इसलिए आप भी अब प्रेम दिखाने लगे? अंबेडकर ने कहा था कि देश में जब तक आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं होगी तो हम राजनीतिक समानता की भी वो नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीतिक समानता भी नहीं रहेगी। बहुत सी बातें हैं संविधान के विषय में। संविधान के विषय में तो एक लाइन याद आती है कि संविधान है सबसे, संविधान है महान, नहीं संविधान ऐसा कुछ है, बहुत अच्छी लाइन है जो मुझे याद नहीं आ पा रही है ठीक से, कोई बात नहीं। पर जिस प्रकार संविधान का इस देश में माहौल उड़ाया जा रहा है, मैंने जैसा कि संवैधानिक संस्थाओं की बात कही, ED, IT, CBI, चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों में जिस प्रकार ये मनमानी कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को देखकर ये साफ स्पष्ट होता है कि किस प्रकार ये देश में बाबा अंबेडकर के नाम पर अभी जो ये धगौसला कर रहे हैं, ये सबको समझ में आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि वीर सावरकर ने एक बात लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि संविधान में भारतीयता का अंश नहीं है। ये सावरकर के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है, ये सावरकर के शब्द हैं कि संविधान में भारतीयता का अंश नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सावरकर के इन शब्दों का, इन लिखी गई बातों का समर्थन करती है? मैं ये पूछना चाहता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं जाने टेक्निकल किसी डिफॉल्ट की वजह से नहीं जुड़ पाए हैं, या शायद बिजी होंगे, सत्ता शासन में है तो ये भी हो सकता है। वो लाइन जो मैं बोल रहा था वो शायद मुझे याद आ गई है कि संविधान है सबके लिए समान, न मैं महान न तू महान। तो संविधान ही सबके लिए समान है, और ये समानता का अधिकार जो है, ये आजादी की लड़ाई के बाद देश आजाद हुआ, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान का, जिनको निर्माता कहा जाता है, उस संविधान से लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। ये तो देश की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं कि ये जिस कॉन्फिडेंस में थे, अब की बार 400 पार, इनको 250 के अंदर रोक दिया, नहीं तो हाहाकार मच जाता इस देश में। इसमें कोई तो, लेकिन बीजेपी यही तो कहती रही है कि एक तरफ आप अंबेडकर को हराने के लिए अपना कैंडिडेट आपने उतार दिया, और दूसरी ओर जो जिन गलियों में वो रहते थे उनको सहयोजने का, उनको संग्रहालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया भाई? कांग्रेस के बनाए हुए अस्पताल में ये पैदा हुए, कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल में ये पढ़े, कांग्रेस के बनाए हुए विश्वविद्यालयों में डिग्रियां प्राप्त की, कांग्रेस के बनाए हुए टीके जो यहाँ पर दिखते हैं इनको, जिस वजह से ये सीधे चलकर आपके स्टूडियो तक आ सकते हैं, ये टीकों का आविष्कार भी यदि कांग्रेस की सरकारों के समय नहीं होता तो ये आड़े तिरछे चलते, आज आड़े तिरछे चलते हुए आपके टीवी चैनल में डिबेट में आते। तो कांग्रेस ने क्या किया, ये तो ये ना बोले तो मुझे लगता है बेहतर है। भाजपा ने क्या किया इन 10 सालों में झूठ के अलावा, इसका जवाब दे दे कि कल जिस आदमी पे, जिस नेता पे, जिस पूर्व मंत्री पे हजारों करोड़ों के घोटालों का आरोप लगता है, पानी पी पी कर देश के विद्वान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भाषण देते हो, दूसरे दिन उसको अपनी पार्टी में लेकर उसके सारे केस माफ कर दिए जाते, तो ये क्या संविधान का माहौल नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये संविधान का माहौल नहीं है? और मैंने जो कहा कि इसमें भारतीयता का अंश नहीं है, ये सावरकर ने लिखा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सावरकर की इस बात का समर्थन करती है? चलिए के शर्मा जी, जब बात हो रही है संविधान की, तो संविधान को लेकर संविधान दिवस पर भीमराव अंबेडकर की इस जयंती पर तमाम कार्य कांग्रेस और बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की बात छत्तीसगढ़ में कही जाती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पत्र लिखना पड़ रहा है ब्रजमोहन अग्रवाल को। उस पर अब सियासत होने लगी कि भाई पत्र क्यों लिखा, कलाई खोल दी सरकार की, इस तरह के आरोप लगने लगे।
आप कैसे देखते हैं इनको? बृजमोहन अग्रवाल लोकप्रिय इसीलिए है कि वो जनता के मुद्दों को उठाते हैं और मुखर होकर के उठाते हैं, कहा जा सकता है। लोकसभा में भी सर्वाधिक मतों से जीतने वाले, विधानसभा में लगातार अब तक अपराजय है। तो ये सबका कारण यही है कि चाहे वो अभी उन्होंने जो मामला उठाया कानून व्यवस्था को लेकर, निश्चित रूप से कांग्रेस जो है सदन से लेकर सड़क तक ये मामला उठाते रही है। के शर्मा जी, मैं आपके पास लौटूंगा सर, अपनी बात को आप कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन इस बीच हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर विमल चोपड़ा हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, बहुत स्वागत है सर आपका। जी जी डॉक्टर विमल जी, आज आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, तरह तरह के कार्य कर रहे हैं, सफाई का, स्वच्छता का, और सेवा पखवाड़ा चल रहा है आपका, लेकिन कांग्रेस को ये ढोंग लग रहा है, नौटंकी लग रही है। जी देखिए, ऐसा है, कांग्रेस को ढोंग लगे या कुछ लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने इसी प्रकार के कार्यक्रमों से आज देश की जनता का दिल जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। और मैं आज 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर जी को प्रणाम करता हूं और देश के प्रति उनके किए कार्यों के लिए उनका ये समाज ऋणी रहेगा कि जिस प्रकार से उन्होंने संविधान बनाया और संविधान हमारे देश को दिया। अब जहां तक इस संविधान में कांग्रेस की भूमिका को हम देखेंगे तो कांग्रेस हमेशा अंबेडकर जी का विरोध करते रही है। जीते जी उसने उनको कभी सम्मान तो दिया नहीं, उनकी मृत्यु के बाद भी कांग्रेस ने कभी उनको सम्मान नहीं दिया। जब अंबेडकर जी जीवित थे, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने कांग्रेस को लताड़ लगाई थी, और चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे कोई भी हो, जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों के हिसाब से देश को चलाने का और संविधान बनाने का सोचा, उन सबको जो है अंबेडकर जी ने राह दिखाई और कहा कि संविधान आपके हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से बनेगा। पर अंबेडकर जी की मृत्यु के बाद भी इन्होंने कभी सम्मान नहीं दिया। अंबेडकर जी को भारत रत्न ये दे नहीं पाए। भारत रत्न जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस जनता पार्टी की सरकार में शामिल थे, उसने दिया। अंबेडकर जी की जो चित्र है संसद में इन्होंने लगाया नहीं कभी, उसको लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। डॉक्टर विमल, संविधान में जी 1 मिनट, संविधान में जितने संशोधन कांग्रेस ने किए अपने स्वार्थ के लिए, इंदिरा गांधी ने आपातकाल में जितने संशोधन अपनी कुर्सी बचाने के लिए बेशर्मी के साथ किए संविधान के, वो तो आज भी उसका कोई तोड़ उदाहरण नहीं है कि उतना जो है सावरकर ने कहा था कि संविधान में भारतीयता का अंश बोल लेना भैया, क्या आप इस बात एक सेकंड नितिन जी, बस 10 सेकंड में खत्म करें। थोड़ा सा सुन लो आप। हाँ, जल्दी। उत्तेजित मत हो। सावरकर जी हमारी पार्टी के नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के। उनपे बात पे बहस करेंगे हम, वो बात पे बहस करेंगे कि उनपे क्या कहा उन्होंने। लेकिन जहां तक संविधान पर जितना संशोधन कांग्रेस ने किया है, आप सोचिए कि संविधान की मूल भावना कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय साहबानों के संदर्भ में जो दिया गया, उसको बदलने का काम जो है संसद में सिर्फ वोट के लिए संविधान की आत्मा और हमारे अंबेडकर जी के आत्मा को कुचलने का काम जो है उस संविधान साहब में किया गया। लेकिन आरक्षण संशोधन विधेयक कांग्रेस ने पारित किया था, वो अभी अटका हुआ है, लटका हुआ है। आप इसको लागू कर दें और बता दें कि आप आरक्षण विरोधी नहीं हैं, ये बात कह रही है कांग्रेस। आप सुनिए, आप कोर्ट को मानते हैं कि नहीं? आप संविधान को मानते हैं कि नहीं? ये कांग्रेस ने जिस समय 72% जो है संशोधन करके कोर्ट में जो है लागू करने की कोशिश की, तो इसी कोर्ट ने उसको रोका, और उसके बाद आप 58% को कहते हो कि हम लागू। अरे जब आपका 58% लागू नहीं हो पाया तो 72% कहां से लागू हो पाएगा कोर्ट में? कुछ तो इनको समझ, सिर्फ वोट के लिए संविधान को तोड़ने। और सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी है, एक मिनट सुन लीजिए, राज्यपाल को चिट्ठी लिखने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट संविधान बनाने लगे, पढ़ लीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोई संविधान नहीं बनाता। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं है कि डायरेक्शन दे। मतलब एक गवर्नर एक विधेयक को अपने पास बिना कारण के 2 साल 5 साल तक रोके राज्यपाल को, वो जो दे रहे हैं ना,
वो कहाँ का उदाहरण दे रहे हैं? पाकिस्तान का दे रहे हैं। वो जज जो है कि पाकिस्तान में ऐसा है, कोई जज जो है पाकिस्तान का उदाहरण देकर के को तो हमारे यहाँ वो पाकिस्तान के लागू अलावा कर कुछ सकता सोचता है ही क्या? नहीं है ना। विमल जी, आप विमल जी, खाने भी चले जाते विमल जी, हैं, विमल जी, एक गिफ्ट सेकंड। लेके भी आ जाते हैं वहां से। विमल जी, पाकिस्तान विमल जी, के आज जी, जो कि जी। दो मुद्दे हैं साहब, एक तरफ जी। संविधान की बात हो रही है, जो कि भीमराव साहब की जयंती भी है तो बात हो रही है, लेकिन बात हो रही है एक पत्र की, जिस पत्र को लेकर सियासत हो रही है कि आखिर क्या जरूरत पड़ी ब्रजमोहन अग्रवाल को ये पत्र लेकर ये सुझाव देने की, क्योंकि कहा जा रहा है केवल ये सुझाव दिया गया है और अपील की गई है। उस पत्र पर ये क्या जरूरत कि वो सीधे बातचीत नहीं कर सकते, केवल पत्र की जरूरत पड़ रही है अब? ये क्या पत्र लिखा है ये मेरी जानकारी में नहीं है। आपने बताया भी नहीं, इसलिए उसके बारे में मैं कोई अभी टिप्पणी नहीं कर सकता, हाँ। क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है। उन्होंने पत्र लेकिन- लिखा है कानून व्यवस्था को लेकर, और जो नहीं, उन्होंने इस कहा साल जो की 900 रिक्त बच्ची के साथ पद आज है रायपुर में उन्हें भरा दुष्कर्म जाए, हुआ है। उन्हें भरा ये जाए, मैं ये आपकी पत्र लिखा स्क्रीन है। पे देख रहा हूँ, हाँ, न्यूज 24 की। संभव जी, हाँ जी, पूछिए इनसे। मैं पूछना चाहता हूँ विमल भैया, 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है रायपुर राजधानी में, महुआ थाना अंतर्गत। आज आपकी सरकार है, ब्रिजमोहन जी ने कानून व्यवस्था की चिंता जताते हुए पत्र लिखा है। अब आप बताइए आप क्या कहते हैं इस पर? सुन लीजिए, किसी के घर में किसी का कोई रिश्तेदार कोई बलात्कार करता है, मर्डर करता है, तो वो जो है सामाजिक जो है हमारे उसके दायरे में आता है कि समाज के भीतर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। यदि सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो आप कानून व्यवस्था को सरकार तत्काल कार्रवाई कर रही है। यदि कोई मित्र जो है अपने मित्र के साथ बैठा है और उसकी हत्या कर देता है तो और यदि उस पर कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की है। आप बताइए इस पर आप क्या सुन लीजिए ना। अरे ऐसा बीच में बोलोगे नितिन जी तो क्या होगा? यदि उसको कोई संरक्षण सरकार दे, उसको कोई मंत्री ये कहे इस पर कार्रवाई ना हो, वो किसी मंत्री के घर में जाके छुप जाए, क्योंकि विमल जी कानून व्यवस्था हमारे साथ अन्य मेहमान भी हैं, शर्मा जी भी हैं, इस पत्र के मायने हम समझने की कोशिश कर रहे थे। सर आपका समय हो गया है, मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा, आपके पास लौटूंगा, लेकिन शर्मा जी इस पत्र के थोड़ा मायने समझाने की कोशिश करिए कि छत्तीसगढ़ में ये पत्र क्या घमासान मचा रहा है या वाकई में लग रहा है कि ये सुझाव हो सकता है? देखिए, जो जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है उसमें एक वरिष्ठ नेता कह सकते हैं, सांसद कह सकते हैं, अपनी पार्टी को वो एक सुझाव दे रहे हैं कि इस प्रकार से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस बल बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस तरह से 6000 पुलिस जवानों की भर्ती की बात बजट में कही गई है, उसके साथ ही साथ जो घटनाएं लगातार हो रही है उसको लेकर कहीं न कहीं उसकी चिंता भी इसमें झलक रही है कि इस प्रकार को लेकर के जो पुलिस की भूमिका है उसको लेकर बात आ रही है। दुर्ग में जिस तरह से कांग्रेस अभी पदयात्रा करने वाली है, उसमें पुलिस की भूमिका कितना सही है, ये तमाम प्रकार की बातें। लेकिन प्रमुख बात आपने कही है, क्या इस प्रकार से सांसद विधायकों को लेकर के पार्टी के भीतर बैठक में बात आनी चाहिए जनता के भी? तो मुझे लगता है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की आवाज को उठाते हुए ब्रिजमोहन अग्रवाल एक पार्टी फोरम की जगह में एक जनता फोरम में जाके मतलब पब्लिक के बीच जाकर के अपनी बात रख रहे हैं, ताकि सरकार के संज्ञान में ये बात और जनता को भी समझ में आए कि वो जो मैंने पहले कहा कि जो उनकी छवि है, जन छवि है, उसके अनुरूप वे अपना काम कर रहे हैं। अगर पब्लिक फोरम में जाकर वो पत्र लिख रहे हैं तो ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, या फिर वो नाराज हैं, ये लग रहा है फिर वो। हाँ शर्मा जी बोलिए। जी निश्चित रूप से उसके नाराजगी वाली बात को तो कई बार ये बात में चर्चा हुई, क्या उनको मंत्री से हटाने के लिए सांसद बनाया गया कि तमाम प्रकार की बातें होती रही है। लेकिन एक मैंने कहा कि जन छवि है और एक नितिन जी 10 सेकंड आपके पास। तेवर वाले नेता भी कह सकते हैं, हमेशा भी आप देखेंगे वो एक अपने अनुभव भी है उनके पास, तो उसको लेकर के कहीं न कहीं पार्टी तो नहीं कह रहे कि सरकार को ये सुझाव भी दे रहे हैं। जैसे 35,000 शिक्षकों की भर्ती की बात शिक्षा मंत्री रहते हैं उन्होंने की थी, अभी पुलिस कर्मियों की भर्ती की बात कर रहे हैं। तो अपनी बातों को संसद में भी आप देखिए लगातार छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर वे अपने तेवर दिखा रहे हैं। ठीक है नितिन जी बोलिए, 10 सेकंड है सर। सरकार को भी चाहिए कि संज्ञान में ले, और हो सकता है कि साहब ब्रिजमोहन अग्रवाल के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करके तमाम प्रकार के जो विचार हैं उनको लेकर के नितिन जी बोलिए। नितिन जी फाइनल कमेंट। देखिए, फाइनल कमेंट में संविधान के विषय पर तो मैं संभव जी बोल चुका हूं। अब मैं चिट्ठी पे भी आऊंगा कि हाल में ही ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने एक चिट्ठी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को कि वो
बीएड जो बर्खास्त शिक्षा कर्मी है लगभग 2700, हाँ। उनको समायोजित उनका किया जाए। समायोजन करने के लिए भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और आज कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए भी पत्र लिखा है। बीच में जो लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही थी उसके लिए भी पत्र लिखा है। मैं राजनीतिक रूप से, गैर राजनीतिक रूप से, बृजमोहन जी एक जन नेता है, उनकी प्रशंसा करूंगा इस मामले में कि जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार वे उठाते हैं। पर होता यह है कि सरकार में बैठे लोग बृजमोहन जी की चिट्ठी का हवाई जहाज बना के उड़ा देते हैं, कार्रवाइयां नहीं होती हैं। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखना होगा कि ये हवाई जहाज बनाए जाते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों पर बात होगी। करते हैं और पत्र लिखते हैं तो उस पर एक्शन हो रहा है। ठीक है नितिन जी, बहुत धन्यवाद। के शर्मा जी बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर विमल जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।